हेलो गाइस, तो गाइस आज फिर एक नई चीज़ दिखाई दी, फिर एक दिखाई दिया हमें हार्ड डिस्क। उसमें से फिर निकले सामान। तो उसमें निकला हमारी खुशी का 10th बर्थडे। तो बस देखिए 10th बर्थडे इसका जो मनाया था, तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और शानदार केक आया था। इसकी बर्थडे के केक बहुत शानदार और टेस्टी होते थे। वो तो अब कह लो ये कि ये मेरे हाथ से ही बनवा लेती है कि मम्मा चलो आप ही बनाओ, इतना अच्छा बनाती हो। क्योंकि खाने में डेकोरेट भले ही ना इतनी अच्छी कर पाऊँ, लेकिन खाने में इससे ज़्यादा टेस्टी होता है, ये बात तो मानने की है। हाँ, बढ़िया होता है और डेकोरेट भी कर ही लेती हूँ मस्त। हाँ, और जो ये चाहती है ना कि चॉकलेट वाला ऐसा वैसा, वो मैं बनाती हूँ। जो चॉकलेट वाला केक यहाँ 1000 रुपये का आएगा ना, वो मैं बना लेती हूँ। हाँ, बहुत टेस्टी लगता है ब्लैक फॉरेस्ट वाला। हाँ, वाइट फॉरेस्ट। और बहुत ताज़ी। तो लेकिन जब तो मजबूरी थी ना, तो मंगाना ही पड़ता था। लेकिन ये नहीं है कि मजबूरी में कोई ऐसा वैसा था। चावला जो बेकरी है, बहुत टेस्टी केक बनाते हैं वो लोग, और बहुत ताज़ा क्योंकि क्या, ताज़ा। अब तो उनके रेस्टोरेंट, वो तो उनकी खैर बहुत बड़ा बन गया। हाँ, कन्फेक्शनरी, वो तो उनके कन्फेक्शनरी पूरा और रेस्टोरेंट सब कुछ है। केक टाउन पार्टी हॉल, पूरा पार्टी हॉल भी में है। घिरा हुआ है। हाँ, तो अब भी अगर हमें केक मंगाना हो तो वहीं से मंगाते हो। ये सारे बच्चे, सब बच्चे, इसकी जो लड़कियां हैं सब इसकी दोस्त है, इसके स्कूल की सारी लड़कियां हैं ये, और सब आते थे बड़ी खुशी खुशी। और ये मेरे सब ये भी बर्थडे पे जाती आने थी के लिए सब बहुत एक्साइटेड रहते थे। बहुत। और खाने की चीज़ भी मैं खुशी की फेवरेट बनाती थी, छोले भटूरे, पाव भाजी। लेकिन खुशी ने भी थोड़े दिन पहले ही ये कचौड़ी खानी सीखी थी। तो खुशी ने कहा मम्मा मुझे यही वाली कचौड़ी सब्जी बनाना और चाउमीन। तो मैंने इस बार चाउमीन और यही कचौड़ी सब्जी इतनी सारी बनाती थी कि खूब खाओ। और सबको बहुत पसंद आई। बहुत पसंद आती थी। और रायता बनाया था। और ये मेरी वही फ्रेंड है, जब तो यहीं रहती थी ये, अभी ये वहाँ चली गई है परी चौक नोएडा में। तो ये भी आती थी। तो बच्चों को भी मैंने रख दिया था इनकी कचौड़ी सब्जी सब कुछ। इनके बच्चे नहीं आ पाए थे, तो मैं बस गाइस, मेरे हस्बैंड डिजिटल कैम से इसकी खूब खींचते रहते थे, उनका ही काम था ये। हमें पता ही नहीं है कि उन्होंने इतनी वीडियो बना रखी हैं। अब मिली है तो हमने सोचा चलो शेयर करते हैं अपने यूट्यूब पे। तो एंजॉय करिए गाइस। और ये मेरी बेटी है ना, इस समय इतना कहती थी कि तू भी उनके साथ खा ले, तू भी उनके साथ खा ले। कि नहीं मैं बाद में खाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। सबको देख रही होती थी कि मेरी फ्रेंड्स के पास क्या है क्या नहीं है, और ले लो ये चीज़, और ले लो वो चीज़, और ले लो। बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से। ये भी नहीं कि वो लोग बहुत फेंके ऐसे भर देगी, लेकिन हाँ बहुत मन से खिलाती थी, भर भर के। मैं कहती थी तेरा बस चलेगा तो पूरे चाउमीन का डोंगा अपनी फ्रेंड्स के में पलट देगी अगर उन्हें पसंद है तो। इतना इसको शुरू से खिलाने की आदत है। और मुझे तो थी इसको भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो इसको बिल्कुल ऐसे छोड़ देती थी कि तू ध्यान रख। तो ये ध्यान रखती थी और तो खुद नहीं खाती थी। इसकी प्लेट पर सी रखी रहती थी, ये इसी की प्लेट है और खा। और ये जो बच्ची है ना पिंक कलर की ड्रेस में, इसका बर्थडे भी आज ही है। ये खुशी से पूरे 3 साल छोटी है। जिस दिन खुशी का तीसरा बर्थडे मना रहे थे हम, उस दिन इसकी मिठाई आई थी इसके घर से कि बेटी हुई है। तो गाइज़ ये इसका जन्मदिन भी आज ही होता है। यहाँ से फिर सारे बच्चे ऊपर जाते हैं, तो मैं पहले करके बच्चों को खिला देती थी कि अब तुम वहाँ पे जो मर्जी करना। तो ये लोग कहते थे कि तुम्हारे यहाँ से पेट भर के आते हैं, फिर कुछ खाते ही नहीं हैं ये बच्चे जो पाट बैठ के थे। इसके बाद इसकी एक छोटी बहन और हो गई थी कई साल बाद। और अब ये दोनों बहनें इतनी लंबी हो गई हैं, 5.5 फुट की हो गई हैं, काफ़ी लंबी लंबी। ये बच्ची भी काफ़ी बड़ी और लंबी हो गई है, तो बहुत बड़ी लगती है। लंबी के साथ साथ मतलब थोड़ी हेल्दी भी खूब है। तो ये बहुत लंबी लगती है। बस हमारी खुशी छोटी सी डॉल लगती थी जब भी, और आज भी डॉल लगती है। ये लड़की है, ये कश्मीरियों की लड़की है, हमारे नीचे कश्मीरी है। ये भी बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये बहुत पतली पतली लंबी लंबी है। तो गाइस सबको खाना मेरे हाथ का बहुत पसंद आता था, आज भी याद करते हैं बच्चे। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि छोले भटूरे तो आंटी के हाथ के अच्छे लगते थे। अब कहीं भी नहीं खाए हमने ऐसे छोले, और मज़ा ही नहीं आता, चाहे मार्केट के खा ले चाहे किसी के घर के खा ले। और उनके घर में भी बहुत टेस्टी छोले बनते हैं, लेकिन उन बच्चों को वही छोले भटूरे छोले अच्छे लगते हैं जो मेरे हाथ के। पहले मोस्टली छोले भटूरे ही बनते थे, 2-4 बार ही बनी होंगी ये डिफरेंट चीज़ें, पहले छोले भटूरे ही बनते थे। कोई बच्चा कहता है कि मम्मी आंटी के हाथ की आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी, भंडारे जैसी, मार्केट जैसी। तो उनके पेरेंट्स पूछते थे आप कैसे बनाती हो आलू की सब्ज़ी, हमारे बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। ये मेरा बेटा है, इसको भी बैठना है के साथ हर समय अपना तकिया लेके। जब से छोटा नन्हा सा बच्चा था, सबसे लेके आज तक वो अपना तकिया नहीं छोड़ता।
हज़ारों तकिए बदल गए उसके, लेकिन उसको एक तकिया तो हमेशा चाहिए। और यहाँ बस खुशी के साथ बैठ जाएगा, दोस्तों के साथ उसके बैठ के अपना आराम से देखता रहेगा इधर उधर। उसको बैठना यही होता है। बच्चे भी कंफर्टेबल रहते थे इससे, ऐसा नहीं था कि किसी को परेशान कर रहा है या कुछ कर रहा है। आके अपना बैठ जाता था, एंजॉय करता था, गाने वगैरह देखता रहता था सबको चुपचाप। पर बच्चों को आदत पड़ चुकी थी, यही बच्चे बार बार आते थे। 10 साल एक दूसरे के घर आए गए हैं, तो सबको पता था कि इसको भाई को प्रॉब्लम है या कुछ है। पहले जब बड़े होते चले गए तो उन्हें पता लग गया। जब छोटे थे तो उन्हें कोई एहसास ही नहीं होता था, नॉर्मल बैठा रहता था सबके बीच में। हाँ, इसको ज़्यादा चीख चिल्लाहट, लोगों का लड़ना झगड़ना ये पसंद नहीं है, तेज़ आवाज़ में बोलना। तो गाइस हम लोगों का तो ये है कि अगर बच्चों को बुला रहे हो तो बच्चों को बुलाओ, तो फिर उन पर ध्यान अच्छे से दो। यहाँ बहुत जगह बच्चों को बुला लिया जाता था और फिर बस बड़ों पे तो ध्यान देते थे और बच्चों पे कोई ध्यान ही नहीं देता था। बच्चे क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, कोई बिना खाए चला गया तो चला गया, बस केक की प्लेट लेके आ गया। तो यहाँ मतलब कोई ध्यान नहीं रखता था कोई। लेकिन मेरे यहाँ बच्चे आते थे तो मैं बच्चों का इतना ध्यान रखती थी, सब बच्चों को अच्छे से खाना पीना मिले, केक की प्लेट मिले। अगर जा रहे लेके तो सब, जिसने नहीं खाया इसकी प्लेट भर के उसको उसके घर तक पहुंचाना, मेरा ये सब काम होता था। बहुत ध्यान से मैं ये सब करती थी शुरू से ही। बच्चों को बिल्कुल, जब बच्चों को बुलाया है तो फिर बच्चों को ध्यान से देखो भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे थे कि बच्चों को बुला तो लेते थे लेकिन उनकी केयर नहीं कर पाते थे ढंग से। बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देना, रिटर्न गिफ्ट भी ज़रूर दिया जाता था। और मैं तो बेटे की भी ऐसे ही करती थी। 5-6 साल तक तो मैंने बेटे की भी ऐसे ही की थी। फिर उसके बाद में बेटा जब ढंग से एंजॉय नहीं करता था, परेशान करता था, लोग फिर देखते थे बच्चे छोटे छोटे कि ये क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मैंने उसका घर में ही करना शुरू कर दिया और कथा कराने लगी। जब उसका पूर्णमासी को होता है ना तो मैं कथा कराती हूँ, और वैसे दिन के हिसाब से मैं उसका केक काटती हूँ, जो डेट के हिसाब से। ये बच्ची भी छोटी सी वही है जो बाद में हुई थी ना इसकी बहन, ये भी बहुत लंबी हो रही है, दोनों बहनें खूब लंबी हैं। बस ये दिन बच्चों को याद रहते हैं और कुछ नहीं है। गिफ्ट लेना, गिफ्ट की बच्चों पे कमी नहीं होती चीज़ों की, लेकिन ये छोटे छोटे जो गिफ्ट मिलते हैं ना, इनको फिर रात को खोलना बेसब्रों की तरह से, और फिर रात को उसके बारे में बात करके अपने सिरहाने, अपनी पसंद की चीज़ जो गिफ्ट में आती थी उसे सिरहाने रख सोना। तो गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को हमेशा याद रहती हैं, इनको बच्चे कभी नहीं भूल सकते। लाइफ में कितना भी अचीवमेंट कर लें, कितना भी कमा लें वो, लेकिन ये छोटे छोटे पल उन्हें हमेशा याद रहेंगे और हमेशा ये उनके नज़रों में हमेशा कैद रहेंगे अपने अंदर, और ये भूलने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो बस गाइस ये सबको करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, जितना कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें। ये नहीं कह रहे हम तो बाज़ार में खा लेंगे, अरे हम क्या ही बनाएंगे, अरे सब ठीक है, अरे हमसे तो काम नहीं हो रहा। नहीं, ये सब चीज़ें आपको एंजॉय करनी चाहिए और करवानी चाहिए अपने बच्चों के साथ मिलके। बच्चे बन के खुद को भी एंजॉय करना चाहिए इन चीज़ों को। तो बस उसके बाद मेरे हस्बैंड ने सब बच्चों को, जो बाहर के बच्चे थे, दूर के थे, इसकी फ्रेंड वगैरह, उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ जाते थे। फिर मेरे हस्बैंड गाड़ी में बैठा के उन सबको उनके घर छोड़ के आते थे, साथ में खुशी भी जाती थी। अरे घर में तो जाके तो मार्केट में कोई भी कभी भी कुछ भी खा सकता है, लेकिन ये बच्चे का बर्थडे, तो बच्चे को जिस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगता है एंजॉय करना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वही करना चाहिए ना। तो बस हम वही करवाते थे। उसके बाद अब मैंने तो 14-15 साल की थी तब तक, ये 8-9 तक तो मैंने मनाया ही है इसी तरह से, 8 तक तो शायद। उसके बाद तो फिर ये मना करने लगी थी, बड़ी हो गई थी। फिर हमने कहा ठीक है, अपने जिस हिसाब से मनाना है मनाओ। घर में ही केक काट लिया, बाज़ार चले गए, खाने पीने रेस्टोरेंट चले गए, तो बस यही कर लिया करते थे। तो बाकी ऐसे ही बेटे का कर लेते हैं। उसके में कथा और हो जाती है, क्योंकि दिन अच्छा था, पूर्णिमा थी, तो कथा करवा लेते हैं हर साल मोस्टली। तो बस इसी तरीके से अपना बर्थडे मनाते थे। भाई हमारे भी तो बचपन में मनते थे, हम तो इतने साल पहले हमारे पेरेंट्स ऐसे ही मनाते थे। वो मेरी मम्मी तरह तरह की सब्जियां बनाती थी और केक कटते थे, हमारे मनते थे खूब। हाँ, ये था कि इस साल इस भाई का बन गया, उस साल बहन का बन गया, उस साल छोटे भाई का बन गया, लेकिन मनता ज़रूर था साल में एक बार जोड़ कर सबका। और बाकी केक कटना और घर घर के लोगों का अच्छा सा खाना, और 2-2 3-3 सहेलियाँ अपनी आ जाना, ये हमेशा रहा। जोड़ का तो 1-2 बार ही मनता था, लेकिन हाँ कुछ फ्रेंड्स आना, मेरा है तो मेरी फ्रेंड्स आएंगी, बहन का था तो बहन की आती थी, भाइयों का तो भाइयों के फ्रेंड्स आते थे और केक करते थे, ये सब तो हमेशा होता था।
गाइस ये भी लड़की जो नाच रही है इसका नाम भी खुशी है। ये खुशी गोयल है। इसका और हमारा घर का रिश्ता हो गया था। इसकी मम्मी का मेरी दोस्ती काफ़ी हो गई थी और है अभी भी। और इसने अपनी साइड चेंज कर ली थी। फिर ये DLF में चली गई थी और खुशी खैतान में। और है दोनों खुशी, और ये भी बहुत इंटेलिजेंट थी पढ़ने में। वो सूट पे खुशी की मम्मी है। इनको मैंने अंदर जल्दी से कचौड़ियाँ खिला दी थी, छोड़ने आई थी इसको। तो मैंने कहा आप टेस्ट करके जाओ, तो जल्दी से टेस्ट करके चली गई थी बच्चे को छोड़ के। ऐसा हो सकता था कि बच्चे नाच रहे हैं और किसी मुझे नाचने के लिए ना खींचे। किसी मुझसे कहती थी तो मैं डांस कर देती थी, वरना थकी हुई बहुत होती थी। आज भी ऐसे थकती हूँ जब भी थकती थी।